गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और बज रहे हैं 9:30 और मेरे हस्बैंड मैचिंग आज क्या हुआ ना, जनरली हम लोग ने पहले आज उठे हैं। मेरे हस्बैंड 6 बजे और मैं 6:30 बजे। सब कुछ करने के बाद मैंने थोड़ा, इन लोग निकले हैं 8:30 बजे के आसपास और अभी 8:45 के आसपास हो रहा होगा। मैं थोड़ी देर 15 मिनट का ब्रेक ली हूँ, जो मैं लेती हूँ बहुत अच्छे से मन लगा के। और मेरे घर का पूरा हाल आप देखो, ये हाल है मेरे घर का, जिसको मुझे क्लीन करना है विदिन 30 मिनट्स। क्योंकि मैं 30 मिनट्स में इसलिए क्लीन करूँगी क्योंकि आज से मैं एक चीज़ शुरू करने जा रही हूँ जो अपने डेली रूटीन में लाइफ में करूँगी। यहाँ देखिए कपड़े का झोंगा पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कपड़े का झोंगा पड़ा हुआ है। और गेस्ट रूम की हाल तो सही रहती है, गेस्ट रूम में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मेरे ये कमरे में, और मुझे सबसे पहले तो बनाना है खाने की तैयारी करनी है। और अभी देखिए सब चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। अब मैंने इसको खुला ही छोड़ दिया है, अभी इसको ढकने, पहले तो मैं ढक लूँ इसको। मैंने ना सुबह ही आटा गूंदा था, तो अभी जल्दी में मैंने इसको ही ढकना भूल गई, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी बंद ही रखती हूँ। बाकी अभी पूरा घर का काम क्लीन करना है, तो मैं चलिए पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ और करती हूँ कैसे शुरुआत, कहाँ से करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बेडरूम से शुरुआत करूँगी। तो चलिए ये बेडरूम की शुरुआत करती हूँ मैं। तो अभी मैंने सोचा कि पहले कि बेडरूम करना है, तो फिर मैंने आइडिया तुरंत ही ड्रॉप किया। मैंने कहा कि चलो पहले सब्ज़ी वगैरह का जो क्या बनाना है वो मैं देख लूँ। तो अभी मैं सुबह के टाइम थोड़ा सा फ्रिज ऑफ करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं मतलब कि सुबह रात भर चलता है ना, तो 2-4 घंटे मैं बंद ही रखती हूँ सुबह के टाइम में। तो इधर देख रही थी मेथी एकदम फ्रेश थी, थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मेथी को कुछ नहीं करते हैं, कम से कम धुल करके इसको पका के ही रख दूँगी फिर। और सगा प्याज भी मैंने निकाला, तो फिर मेथी को मैंने देखा, तो मैंने कहा कि नहीं आज ही मैं बना दूँगी। तो इसको भिगा के रख रही थी, जैसे होता है ना कि खाने वगैरह को। और रात को मैंने तहरी बनाया था, तो कुकर में ऐसे ही रख दी, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा पता नहीं क्यों, जैसे बहुत बीच में गर्मी हुई थी फिर डाउन हो गया है। तो अभी तो यही बात होती है ना कि बच्चों को इसी समय बीमार पड़ते हैं बार, क्योंकि इस समय का मौसम ऐसा है। एक बार ठंड पड़ गई थी, गर्मी मतलब कि मौसम ख़राब हो जाता है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो इस समय होता है। तो भी देखिए डिब्बा वगैरह मैं धुल रही थी। अब से मैं वो चीज़ डिब्बे धुलूँगी जहाँ जो मैं खाली करती जाऊँगी, धुलती भी जाऊँगी। तो धुलती थी लेकिन जैसे ऊपर धुलती थी, लेकिन अब मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो अभी देखिए मैं रिफ़ाइंड भी भर रही हूँ, रिफ़ाइंड मेरा ख़त्म हो गया था, तो कल मैंने लेकर आ गई थी मंगवा करके इनसे, तो मैंने रखा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं भर भी देती हूँ अभी के अभी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है ना, तो इसमें मैं उस टिफ़िन में डाल दूँगी, तो जिसके कारण आधा घंटा रख दूँगी, तो एक्स्ट्रा जो भी होगा 1-2 बूंद जो भी होगा वो निकल जाएगा। फिर इसको ना मैं तब बंद करके ऊपर से एकदम क्लीन कर दूँगी। इसके बाद मैं 1-2 बोतल लेने चाह रही हूँ, क्योंकि मैं ले लूँगी, जिसके कारण रिफ़ाइंड और तेल रखने में ईजी हो मुझे। और मैं यही सब सोच के कर रही थी ना। और पता नहीं कैसे अभी मैं सोच रही थी किचन ही अब क्लीन कर लूँ एक बार इकट्ठे ही, तो मैं कुछ करूँ। तो जैसे मुझे जो चीज़ अभी गंदा लग रहा है ना, क्योंकि होली भी आ रही है और मैं इकट्ठे 4 दिन नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी है। तो अभी देखिए जो बर्तन, जो छोटे डिब्बे होते हैं ना, थोड़ा ला के धुल दे रही हूँ। 4-5 डिब्बे धुल दूँगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरी क्लीनिंग भी शुरू हो जाएगी। मैं डीप क्लीनिंग ऐसे ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक दिन पूरा झुआ जैसा फैला के मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत काम ऐसे ही करती हूँ जैसे मैं कैसे अपना काम घर बहुत सोच समझ के चलाती हूँ कि मेरा हर काम अकेले के दम पे अगर घर संभालना है, तो आप बच्चे को भी देखना है, बच्चे की पढ़ाई भी करानी है, घर भी देखना है, तीज त्यौहार भी देखना है, तो आप कैसे कर सकते हो, सब कुछ फैला के नहीं हो सकता। तो देखिए मेरा किचन में अभी काम नहीं हुआ है प्रॉपर, क्योंकि पानी चली गई थी और पानी का ही काम था। तो मैंने कहा कि चलो बोलने नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे का काम मेरा यहाँ पे है। तो मैं अभी खोल बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ तो ठंड का मौसम चला जा चुका है, थोड़ा बहुत भी है। तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है ये अलमारी मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड के कपड़े बाहर हो गए हैं। तो जब बाहर हो जाते हैं ना, तो मन वैसे भी नहीं लगता, मतलब कि अब यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है तो चलो चलता है, मौसम इतना है यूज़ करना। लेकिन अभी ये मौसम ख़त्म हो रहा है, तो मैंने कहा कि पहले ही बहुत दिनों से मैंने थोड़े कपड़े, जैसे इनकी भी आदत है ना, जो कपड़े अब नहीं पहनने एटलीस्ट 15 दिन या 15 दिन से पहले से ही, इसमें तो अब इसको रख दो, 2-4 दिन ये पहनूंगा, इसको धुल दो, अब मैं इसको नहीं पहनूंगा। ऐसे तो इनका भी मैंने धुला, और वैसे ही मैं भी करती हूँ, जो कपड़े गंदे होते जाते हैं जो धुलना है, और 1-2 सेट रख दूँगी बाहर, वो भी मैंने धुल के हटा दिया है।
बेसिक कुछ चीज़ें बेटे की हैं, जो एक स्वेटर वगैरह वो मैं बाहर रखूँगी, एक स्वेटर, टोपी, मोजा रख दूँगी, क्योंकि मौसम का कोई भी हेर फेर नहीं था। मतलब अभी तो मैं पैक ही कर दी हूँ, लेकिन मौसम नहीं लग रहा है बदलेगा, लेकिन फिर देखते हैं बदलता है तो फिर मैं करूँगी। तो मैंने पैकिंग तो पूरी अच्छे से कर डाली है और अब रखने की बारी आ गई अंदर। तो अंदर का भी दीवार मेरा थोड़ा सा कंजेस्ट रहता है ना, तो मैं यहाँ पे कंबल को पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कंबल को मैं नहीं धुलवा सकती इस बीच, क्योंकि मेरे यहाँ रोड बन रहा है तो उनकी दुकान बंद है। तो फिर मैं दे भी दूँ, एक दिन ओपन रहे और 10 दिन बंद रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कम से कम फिर अभी देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि अगले साल यूज़ करने से पहले मैं धुलवा देंगे। और अभी धूप देख करके मैंने कपड़े वगैरह लगा करके उसको अच्छे से बांध दिए हुए और पैक कर दिया है। यहाँ मैं थोड़ी सी देख रही थी, क्योंकि मैं इसमें सामान मेरा एयरबैग ही रहता है या ऐसे रहता है, खुले में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं खुले में गंदे ही होते हैं कपड़े वगैरह। तो मैं ऐसे ही सब कुछ समेट करके और चटाई वगैरह में रख दी, क्योंकि अब फर्श पे चटाई बिछाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ कंबल वगैरह में लगा के एकदम बेड शीट एकदम ठीक कर दी। यही एक चीज़ होता है, बहुत सोच के मैंने किया, क्योंकि अकेले ही ये सब पूरा काम करना होता है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन इतना एक दिन का छुट्टी मिलता है ना, तो वो भी कुछ नहीं करते हैं, दीवान वगैरह खोल दो तो खाना पीना दिक्कत, ये सब दिक्कत। तो मैं या तो सुबह से उठ के करो, तो फिर मैं कहती हूँ नहीं रहने दो, मैं भी अपने दिमाग, क्योंकि बेटा रह जाता है ना घर पे, तो उसके कारण मेरा आधा मतलब 1 घंटे का काम 2 घंटे में होता है। तो मैं सोचती हूँ कि सब कोई ना रहे तो मैं दिमाग एकदम शांत दिमाग से मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ करूँगी तो मुझे याद भी रहेगा कि कम से कम मैंने सामान को यहाँ से वहाँ। तो मैं बहुत सोच समझ के घर को इधर से उधर करती हूँ या घर के काम को अकेले मैनेज करती हूँ। देखिए मैंने बहुत दिनों से 10-15 दिनों से मैं प्लानिंग करी थी, और आप देख भी रहे थे मैं बहुत कपड़े वगैरह धुल रही थी। जो कपड़े मैं धुल के हटाती चली गई, मैं उसको फिर यूज़ भी नहीं की। और कुछ कपड़े थे तो आज लास्ट था तो मैंने उसके बाद नहीं यूज़ किया। मैंने कहा कि चलो धुल देती हूँ। फिर यहाँ मैं आ गई झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, फिर पोछा लगाऊंगी। तो ये सब भी काम करना है, बाहर का तो मैंने एक बार कर दिया था तो उसकी नहीं टेंशन है। तो ऐसे होता है ना। और अभी आ गई किचन में, फटाफट से किचन में, और पानी भी मैं बैठा दूँ क्योंकि मुझे कपड़े भी धुलने थे इनके डेली रूटीन के। अब कपड़े कम ही हो गए हैं, ज़्यादा नहीं हो गया है। थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी 5 मिनट तक का, फिर उसको एकदम गर्म करके अपना फटाफट उसको पानी वो कर दूँगी। तो बीच में ही ना 5 ही मिनट में मेरा गर्म हो गया था, ज़्यादा पानी चाहिए भी नहीं था, गर्म था। तो फिर मैंने उसको सोचा कि चलो भिगा देती हूँ, फिर आके किचन का काम कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि फिर होता क्या है ना, बीच बीच में ये सब करना पड़ता है, नहीं तो पानी ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मैं यही कहना चाह रही थी ना कि मैं तो अपने घर को ऐसे ही संभाल पाती हूँ, क्योंकि बहुत सोच के आगे पीछे हर चीज़ सोचती हूँ फिर करती हूँ। क्योंकि अकेले अगर तबीयत ख़राब कर लूँ तो भी दिक्कत है करके एक दिन। और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैं ऐसे नहीं करती हूँ। अगर डिब्बा गंदा है तो नीचे वाले डिब्बे है तो एक दिन नीचे वाला डिब्बा कर दूँगी, फिर ऊपर वाला कर दूँगी, फिर ऊपर वाला कर दूँगी, ऐसे करती हूँ। या डिब्बा तुरंत के तुरंत गंदा है तो भी। इसीलिए मैं कह रही थी जो चीज़ें चकाचक क्यों रहती है मेरा घर, इसीलिए क्योंकि मैं एक दिन आपको दिखा दूँ डीप क्लीनिंग किचन रूटीन, तो मैं नहीं कर सकती वो काम, क्योंकि मेरे कामों के रूटीन में ये नहीं आता। बहुत कम रेयरली मैं वो काम करती हूँ। फिर मेरे यहाँ झाड़ू पोछा भी हो गया था, तो मेरी कुर्ती ज़रा ऊपर से ख़राब हो गई थी, सिलाई उतर गया था। तो मैंने कहा कि चलो मैं कर देती हूँ, यही मैं पहन के भी जाऊँगी बेटे को लाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से स्वेटर के अंदर तो चल जा रहा था, लेकिन अब स्वेटर पहनना नहीं है, और बहुत दिनों से मैं ये कुर्ती पहन भी नहीं रही थी। तो मैंने इसको सिल लिया, और फिर मैं अब बस नहा धो करके एकदम रेडी हो जाऊँगी। नहा ली और फिर मैंने पूजा वगैरह करके मैं थोड़ी सी अपने आप को वर्कआउट करना शुरू की हूँ। एटलीस्ट 10 to 5 मिनट मैं अभी से करना शुरू करूँगी। 5 मिनट भी इनफ होता है मेरे लिए। 5 मिनट कर लूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मैं, और मतलब कि धीरे धीरे ही कोशिश करने से होती है ना, तो खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। मेरी भी सांस उखड़ रही थी, मेरा पेट थोड़ा ज़्यादा ही निकल गया है इस बीच। तो मैंने कहा कि चलो ये एक्सरसाइज पेट के लिए होती है, तो मैंने कहा कि चलो ऐसे करने पे कम से कम 100 टाइम्स आप कर लो, तो सांस उखड़ती है और पेट पे भी बल पड़ता है। और इस तरह करने से थोड़ा सा, और गर्मी में थोड़ा सा वेट लूज़ हो ही जाएगा। और यहाँ मैं थोड़ी सी ग्रेप्स खा रही थी और पानी पी रही थी, और यहाँ मैं सब्ज़ी को लास्ट टाइम धुल करके किनारे कर रही थी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था मेरा और तैयार हो चुकी, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। तो यहाँ पे सब तैयारी वगैरह करके मैं अब बस बेटे को लेने ही जाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी उसके बाद। तो अभी कैमरा ठीक करके फिर मैं बैठी हूँ, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, कैमरा सेट नहीं होता है। तो भी देखिए पूरा काम ख़त्म हो गया है, और अभी मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया है, बहुत ज़्यादा कि हैवी हो जाता है, नहीं होता है। तो भी मैं 5-5 मिनट का वर्कआउट करती रहूँगी, धीरे धीरे इसको बढ़ाती चली जाऊँगी, क्योंकि वर्कआउट इस समय क्या हुआ ना, मेरे पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है। क्योंकि आप देख ही रहे थे कि सुबह से मैंने क्या किया है, पूरा घर का मतलब कि विंटर का तो पूरा पैकिंग कर ही दिया है। और अभी
वो जैसे होता है ना कि अब आएगा तो बस बेटे को पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम बस 1 वीक रह गया है, तो मैं उसको सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दूंगी। और अभी मुझे बनाना था आलू मेथी की सब्ज़ी, तहरी रात का बनाई थी तो वो बची हुई है, रात की थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है, और मैं रोटियाँ सेकूँगी। तो ये सब काम मैं तनुष के आने के बाद ही करूँगी, क्योंकि बना लूँगी ना, रोटी पहले बना लूँगी और सब्ज़ी छौंक लूँगी, तो फिर उसके बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ करने के लिए। तो यही सब चीज़ें थी ना कि किसी के अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है। तो हमने वही आज सुबह से क्या कर रही थी वो दिखा रही थी आप लोगों को। और सबसे पहली बात है थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप लोग मुझे लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, और सही बात है व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े। और मुझे सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। धीरे धीरे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं भी इसको कंटिन्यू करूँगी और भी। तो यहाँ देखिए मैं बेटे को लेकर भी आ गई, तुरंत मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। तो सबसे पहले मैं अपने कपड़ा चेंज करती हूँ, थोड़ी देर बेटे को उसी ड्रेस में उसी माहौल में छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं चेंज करती हूँ। तो ये देखिए बहुत मस्ती करता है, स्कूल से आकर के प्यार बहुत ज़्यादा होता है, और इतनी ज़्यादा मस्ती होती है ना। और अभी इसको जाने की जिद थी कि जा रहा था, तो यही सब चीज़ें होती है। थोड़ी सी माँ भी लापरवाही करती है और बच्चे हो जाते हैं कुछ ना। तो यहाँ पे हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है, अचानक बहुत गर्मी थी वो, लेकिन अभी तो कम हो रहा है धीरे धीरे। तो देखते हैं। तो फिर मैं आ गई फटाफट से यहाँ आलू छौंकने, आलू और मेथी बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैं फटाफट से आलू छौंक के, आलू मेथी और सब्ज़ी भी कल रात की भी थी, तहरी भी रात की पड़ी हुई है, और सब्ज़ी और रोटी बना लूँगी बस खाने में, और कुछ नहीं बनाऊँगी। और यहाँ मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। देखिए सब्ज़ी भी एक कटोरी बची हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को भी आधी दे दी, मैंने अपने ले ली, और मेथी का यही मेरा खाना था और यही मेरा वो था। और ऐसे ही मिला जुला के हम लोग खा रहे थे। इतनी तहरी थी ना, मैंने थोड़ी सी तहरी इनको दे दी है, थोड़ी सी तहरी अपने लिए रख लूँगी। तो अभी मैंने थोड़ी सी निकाली है, थोड़ी सी जब इनको, क्योंकि ये रोटी चावल ज़्यादा नहीं खा रहे हैं। फिर ये हो गया पूरा काम। मेरा बेटा मोबाइल देख रहा है, मुझे बहुत थकान सी हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर लेटूंगी, आराम करूंगी। हो सके तो मैं भी सो जाऊं, थोड़ी देर के लिए नींद ले लूँ, या तो मैं अपना वीडियो एडिटिंग करूंगी। और तनुष भी हो सके सोएगा, पढ़ेगा या क्या करेगा मुझे भी नहीं पता। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कैसे आप संभालते हो अपना घर ये ज़रूर से बताइएगा मुझे। मैं तो बहुत सोच समझ के संभालती हूँ, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे से संभलती भी नहीं है। मैं अगर अचानक काम नहीं कर सकती हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।